Hello everyone, welcome back to another video. In this video we are going to learn about MS Word Part 4। दोस्तों आज हम MS Word के Part 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखते हैं इंडेक्स बनाना, पेज का हेडिंग, सब हेडिंग, कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। और फुट नोट लगाना, फुट एंड नोट लगाना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपने रेफरेंस टैब में आ चुके हैं और इसके सारे फंक्शन को समझेंगे आज। इसमें आ जाता है पहला फंक्शन टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, जैसे किसी बुक या किसी जो भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यानी कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स में वो चैप्टर कौन से है, किस पेज पे है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है फर्स्ट चैप्टर पे। तो वैसे ही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको कंट्रोल एन करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं और इसमें हम कुछ डमी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर दबाएंगे। फिर इसको कॉपी करके कंट्रोल C और फिर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ हेडिंग्स बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इसको हेडिंग्स बना लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया, ये तो ब्लैक था, अब ये ऐसा ब्लू हो गया। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कलर इसका। जैसे हेडिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है आपका मॉडिफाई में फिर कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। जैसे रेड करना है रेड कर सकते हो, डार्क रेड, ओके कर दीजिए। इसको बोल्ड कर देते हैं हम, यहाँ से बोल्ड है, ये ऑलरेडी बोल्ड है पहले से। फिर यहाँ भी ऐसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर एंटर दबाते हैं। फिर ऐसे ही नीचे आप एक और हेडिंग बना लीजिए, इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, फिर इसको एंटर दबा देते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए पहले क्या करना होता है, हमें पहले इसको एंटर दबाना होता है, इसको नीचे करना होता है। एक एंटर दबा करके नीचे कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट दिखते हैं। ऑटोमेटिक 2 होते हैं और एक मैनुअल होता है। तो मैनुअल में हमें खुद लिखना होता है और ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा। इसका मेन वर्क ये होता है कि आपने कोई भी फाइल बनाई और उसमें कितनी आपने हेडिंग दी है, कितनी सब हेडिंग दी है और कौन सी हेडिंग कितने पेज नंबर पे है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे इकट्ठा करके दे देता है। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं टेबल 1 पे, तो ये क्या है, हमें टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा दिया कि कौन कौन सी हेडिंग है और कितने नंबर पेज पे है। जैसे यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ पे हमने पहली हेडिंग बनाई है और पेज नंबर कौन सा है, ये पहला है, तो यहाँ पे 1 शो कर दिया। अगर यही हम नीचे कर देते हैं इसको, जैसे कंट्रोल एंटर दबा के हम नीचे कर देते हैं और यहाँ पे फिर यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी कौन से पेज पे है भैया। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि सारे हेडिंग आपको अरेंज करके एक जगह पे इसने दे दिया। सेकंड हेडिंग आपकी ये आ गई, जो कि हमने ये बना रखा है। थर्ड हेडिंग ये आगे कि ये बना रखा है हमने। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, आप कंटेंट की जगह पे इंडेक्स भी रख सकते हो, इंडेक्स रख सकते हो आप इस हेडिंग को या फिर इस टेबल को आप अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई और हेडिंग बना दी, जैसे कॉपी करके आपने दूसरे पेज पे कोई और हेडिंग बना दी, तो वो क्या है, अपडेट करना पड़ता है आपको। तो अभी तो अपडेट हुआ नहीं, इसमें अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट टेबल पे जा करके हम करेंगे अपडेट इंटायर टेबल। इंटायर टेबल मतलब कि जितने भी फाइल में पेज बने होंगे वो सबको कैलकुलेट करके एक जगह पे हेडिंग को शो कर देगा। और ये होता है अपडेट पेज नंबर ओनली, पेज नंबर दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर कर देंगे अपडेट इंटायर टेबल, फिर आपको शो कर देगा कि सेकंड पेज पे भी एक हेडिंग है, यू कैन ईजिली चेंज द फॉलोइंग ऑप्शन। ये हो गया हमारा सेकंड पेज।
जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड, तो यहाँ पे दिखा दें। मेन वर्क ये होता है कि आप जितने भी आपके हेडिंग्स होगी उसको ये अरेंज करके दिखा देगा। अब ये तो हेडिंग होगी, सब हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने उसको सब हेडिंग बना दिया, यहाँ से यहाँ पे गए, फिर होम पे जाने के बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे और फिर इसको एंटर दबा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ भी क्लिक कर देंगे, फिर सेकंड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे एंटर दबा देंगे और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो ये क्या है, हर एक हेडिंग के सब हेडिंग शो करेगा। जैसे इसकी सब हेडिंग ये रही, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसकी सब हेडिंग ये रही, तो यहाँ भी आपको शो कर रहा है। ये फर्स्ट हेडिंग होती है फर्स्ट लेवल की, ये सेकंड लेवल की, और आपकी एक और लेवल की आती है थर्ड लेवल की। आप थर्ड लेवल की भी हेडिंग बना सकते हो। आप इसमें जाओ, सिलेक्ट करो, फिर आप जाओ थर्ड नंबर पे, फिर यहाँ से एंटर दबा के नीचे कर दो और फिर यहाँ से रेफरेंस पे जाने के बाद अपडेट टेबल एंटर कर दो। तो ये क्या है, थर्ड आ जाएगी आपकी। यहाँ भी आपको शो करता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें 1 कर दिया, तो ये क्या है, पूरी की पूरी 1 लेवल की हेडिंग बन गई। अब यहाँ से जैसे ही अपडेट करेंगे वो शो कर देगा पूरा का पूरा। तो चलिए इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब जैसे आपको इस टेबल को हटाना है, इस टेबल ऑफ कंटेंट को हटाना है, तो आप सेम वही करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में और फिर यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप इजीली रिमूव कर सकते हो इसको। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। अब ये इसका काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, आइए समझते हैं इसको। अब जैसे हम कोई भी एक आर्टिकल या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये www 3 बार लिखा हुआ है। अब इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना है इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इंसर्ट फुट नोट जैसे ही क्लिक करते हैं वो हमारे नीचे एक, अब यहाँ पे हम उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं। जैसे उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे ये लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे 1 शो हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और जब जैसे ही हम अपने माउस कर्सर को यहाँ पे ले जाते हैं इस वर्ड पे www पे, तो ये क्या है, हमें शो कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब, ऊपर में एक इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। और जैसे ही हम नीचे जाते हैं यहाँ पे आपको सेम मीनिंग यही दिखेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुट नोट्स, क्योंकि ये इसके नीचे आता है पेज के बिल्कुल लास्ट में, इसलिए बोलते हैं इसको फुट नोट। जैसे यहाँ पे जैसे आप ले जाते हो 1 पे आपको दिख जाता है यहाँ। अब जैसे मान लीजिए कोई और वर्ड के लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लुक के लिए लिखना है तो हम आगे या पीछे कहीं भी क्लिक करके लिख सकते हैं। जनरली हम आगे क्लिक करके लिखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, फिर इंसर्ट फुटनोट पे करेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएगा, मतलब कि ये दूसरा नंबर का वर्ड है जिसके लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, ठीक है। फिर जैसे ही हम जाएंगे लुक पे, यहाँ पे सेकंड नंबर शो कर रहा है, जूम करके देख सकते हो आप, यहाँ पे सेकंड नंबर शो कर रहा है और इसके ऊपर में सी लिखा हुआ आ गया। तो मेन इसका यूज़ ये होता है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी वर्ड को लिखना है तो आप फुट नोट की मदद से लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक और फंक्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे एंड नोट। एंड नोट होता क्या है, ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट ये है कि ये सेम पेज पे फुटर में आ जाता है, लेकिन इंसर्ट एंड नोट होता है वो पेज के लास्ट में आता है, बिल्कुल एंड में। यहीं पे आपको अदर ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट फुट नोट, यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट,
प्रीवियस एंड नोट। जैसे आपने काफ़ी सारे एंड नोट्स लगा रखे हैं अपने फाइल में, तो उसको क्या है आप इससे इजीली ट्रैक कर सकते हो और यहाँ से प्रीवियस पीछे और आगे जा सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है आपका शो नोट्स। शो नोट्स में होता क्या है, जैसे आप इसके फुट नोट्स और एंड नोट्स वो दोनों देख सकते हो आप। तो जैसे फुट नोट्स देखना है तो हम क्या है इजीली देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके, क्योंकि ये हमारे सेम पेज में फुटर में शो हो जाता है। लेकिन एंड नोट्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जा करके फिर व्यू पे क्लिक करना होता है, फिर ओके कर देना है, तो ये हमारे एंड नोट्स दिखा देगा बिल्कुल लास्ट पेज में ले जा करके। अब जैसे आपको एंड नोट और फुट नोट को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। आप जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के पीछे आप क्लिक करो माउस के कर्सर को और बैक स्पेस से इसको यहाँ से डिलीट कर लो। आई होप कि जितना बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये होता क्या है, जैसे हम कोई बुक लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस बुक को या आर्टिकल को किसने लिखा, कब लिखा, कौन से ईयर में लिखा, कौन सा एडिशन है, किस पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, वो सारी चीज़ें हम क्या इंसर्ट साइटेशन के थ्रू MS ऑफिस में लिखते हैं। चलिए इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये एक बुक बना दी, ठीक है। अब इसको हमें एंटर करना है ऑथर के बारे में, या सारी डिटेल वो डालनी है, ये कितने पेज की है, किसने लिखा है, कब लिखा गया है, ये कौन सा एडिशन है, वो सारी चीज़ें हम एंटर करेंगे इसमें। जैसे हम जाएंगे इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड न्यू सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है टाइप ऑफ सोर्स, किस टाइप का सोर्स है ये आपका। मान लो आप बुक के लिए लिखना चाहते हो या जनरल आर्टिकल, आर्टिकल ए पीरियोडिकल, और भी ऑप्शन है वेबसाइट, रिपोर्ट, मतलब किस पर्पज़ के लिए आप लिख रहे हो इस। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए नॉर्मली हम बुक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हर एक सोर्स के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए हम फिल्म ले लेते हैं, तो फिल्म के लिए क्या है अलग इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है, जैसे टाइटल करना है, प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग आपको मिल जाते हैं सोर्स ऐड करने के लिए। नॉर्मली हम बुक के लिए लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमने बुक के लिए ले लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑथर का नाम दे देते हैं, जैसे राम दे देते हैं। अगर आपका कॉर्पोरेट ऑथर है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे यहाँ पे। फिर आ जाता है टाइटल में किस बारे में है ये बुक, क्या टाइटल है इसका, जैसे हम दे देते हैं MS ऑफिस। फिर किस ईयर में आप ये लिख रहे हो, किस ईयर में लिखी गई है बुक, यहाँ पे 2021 दे देते हैं। किस शहर से लिखी गई है, पब्लिशर कौन है इसका, तो पब्लिशर का नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पे श्याम दे सकते हो आप, श्याम। स्टैंडर्ड नंबर भी दे सकते हो आप, जैसे आपका कोई एक नंबर होता है, जैसे GST नंबर होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन शो ऑल बिब्लियोग्राफी, इसमें काफ़ी और अलग अलग फंक्शन आ जाते हैं, जैसे स्टेट का नाम भी दे सकते हो, कंट्री का नाम, या फिर एडिटर, वॉल्यूम कौन सा है ये, फिर नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स कितने हैं इसके, ट्रांसलेटर कौन है, शॉर्ट टाइटल दे सकते हो यहाँ पे, स्टैंडर्ड नंबर, पेज कितने हैं, कौन सा एडिशन है, कमेंट, ये सारे फंक्शन आ जाते हैं जैसे ही आप शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स को क्लिक करते हो। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके करोगे आप, अब जहाँ भी आपको बिब्लियोग्राफी को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में देना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भी दे सकते हो। यहाँ से केवल आप इंटर कर सकते हो, इंसर्ट साइटेशन से आप यहाँ से केवल एंटर कर सकते हो। अगर कहीं पे रखना है आपको, इसको लिखना है, कहीं पे इसको पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, बिब्लियोग्राफी से पेस्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हम एंड में रखना चाहते हैं पेज के, तो एंड में जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 टाइप के फॉर्मेट दिख जाते हैं, आप कैसा रखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हम पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या है, आ जाता है आपका बिब्लियोग्राफी शो कर देता है। जैसे राम, ये ऑथर है, किस बारे में ये लिखी गई है, क्या नाम है उसका,
शहर कौन सा है, पब्लिशर कौन सा है और कौन से ईयर में लिखी गई है, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या है आपके यहाँ पे आ चुकी है बिब्लियोग्राफी की। अब जैसे किसी और आर्टिकल के लिए और भी एंट्री करनी है तो आप यहाँ से सिंपली जाओगे इंसर्ट पे और यहाँ से ऐड सोर्स में क्लिक करके आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा सोर्स, फिर आप उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करके फिर ओके करके उसको यहाँ पे लिख सकते हो। इसका आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्टाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसके फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन है, यहाँ पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको इसमें कुछ लिखे हुए में मिस्टेक हो गई तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे मैनेज सोर्स पे, फिर यहाँ पे आता है आपका एडिट का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया राम, ये वाली हमारी एंट्री थी, इसमें जाएंगे फिर एडिट में जा कर के आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसको। और यहाँ पे आपका न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से न्यू एंट्री भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे फिर यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके ओके कर दोगे, तो ये क्या है न्यू एंट्री में आ जाएगी और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको समझते हैं होता क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए हमने टेबल में कंटेंट में पढ़ा था जैसे हेडिंग्स के बारे में, ऐसे ही होता है इंसर्ट कैप्शन में पिक्चर के बारे में। जैसे काफ़ी सारे आपके फाइल में फिगर्स हो सकती हैं, फ़ोटो भी हो सकती हैं और इमेज फाइल भी हो सकती हैं और या फिर ड्राइंग भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एक टेबल में शो करने के लिए हम इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई डायग्राम बनाना है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम लेना है, तो हम क्या करेंगे इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिगर, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो फिगर को। जैसे यहाँ से आप न्यू लेवल पे जाओ, न्यू लेवल पे जाने के बाद आप फिगर की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए लिख सकते हो आप अपने सर ड्राइंग लिख सकते हो आप, तो ये क्या है ड्राइंग हो जाएगा, लेकिन ये 1 नंबर चेंज नहीं होगा। अगर इसको चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, नंबरिंग के यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप अल्फ़ाबेट लेना चाहते हो या फिर रोमन नंबर या फिर नंबरिंग, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, ड्राइंग की जगह पे हम कर देते हैं फिगर, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं ओके कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फिगर 1। अब इसके नीचे आप कोई आपकी ड्राइंग है या पिक्चर है आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इंसर्ट में जा कर के लगा लेते हैं क्लिप आर्ट से कोई भी पिक्चर एक ले लेते हैं, यहाँ पे गो करेंगे, गो पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी इमेज आ गई, आप कोई भी एक इमेज ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे इसके डिज़ाइनिंग के सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हमने फिगर लगा ली। अब मान लीजिए हमें दूसरे पेज पे भी फिगर लगानी है कहीं, तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे, यहाँ पे फिर एंटर दबाने के बाद रेफरेंस पे जाते हैं, रेफरेंसेस पे जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से फिगर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर ओके करेंगे। फिगर 2 आ गया, या जैसा कि आप देख सकते हो फिगर 2 को एंटर करके फिर यहाँ से भी इंसर्ट कर लेंगे हम कोई पिक्चर। जैसे यहाँ से क्लिप आर्ट से हम इंसर्ट कर लेते हैं कोई एक, और ऐसे ही हम पेज 3 पे जा कर के पिक्चर ऐड कर लेते हैं कोई एक फिगर। यहाँ पे जाएंगे, फिर रेफरेंसेस पे जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिगर 3 आ जाता है, मतलब ये नंबरिंग ऑटोमेटिक ये बढ़ती जाती है। यहाँ पे ओके करेंगे, फिर यहाँ से कोई एक पिक्चर यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐड किया, इसके नीचे एंटर दबा के। अब जैसे मान लीजिए हमें टेबल एक बनानी है, तो यहाँ से हम टेबल भी बना सकते हैं। हम टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे हम जाएंगे यहाँ पे
राइट, इसको एंटर दबाएंगे, फिर जाएंगे रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस पे जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेबल पे, ठीक है, ये टेबल 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे टेबल 1 लिखा हुआ आ गया। फिर हम यहाँ से एक टेबल बना लेते हैं, जैसे छोटी सी एक टेबल, ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली एक। अब यहाँ पे हमने कुछ टेबल्स ले लिए और कुछ फिगर्स ले लिए हैं और उसको कैप्शन में ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसका इंसर्ट कैप्शन से फ़ायदा ये होता है कि आप जितने भी ड्राइंग, इमेज या फिर टेबल या फिगर्स जितने भी ऐड किए हैं आप अपने फाइल में, उसका भी एक इंडेक्स बना सकते हो अलग से, जिसमें सारे अरेंजमेंट दिखेंगे आपको, कितनी टेबल बनी है, कौन से पेज पे है, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें इंडेक्स बना करके एक जगह पे आप रख सकते हो। मेन होता है इसका वर्क ये। जैसे इसको एंटर करते हैं हम, यहाँ पे एंटर दबा के, फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल एंड ऑफ फिगर्स, तो यहाँ से हम एंटर करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैप्शन लेवल आता है, जैसे आप टेबल ऐड कर रहे हो या फिर इसका फिगर्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम फिगर्स पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे फिगर्स के शो करता है प्रीव्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जितने भी फिगर हमने बनाई है वो सारे के सारे शो कर देगा। यहाँ पे फिगर नंबर 1 जो एक पेज पे है, फिगर नंबर 2 जो सेकंड पेज पे है, और फिगर नंबर 3 जो थर्ड पेज पे है। अब जैसे आपको ऐसी ही टेबल का भी चाहिए तो आप क्या करोगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाओगे, फिर यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करोगे, टेबल सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दोगे, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि टेबल आपने एक बनाई है, टेबल 1, वो है सेकंड पेज पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये और बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो हमारा फिगर नंबर 1 फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पेज जो फिगर 2 पे है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 ऑफ 3, यानी कि हम सेकंड पेज पे हैं और सेकंड पेज पे हमारा फिगर नंबर 2 है और थर्ड पेज पे हमारा थर्ड फिगर है। ऐसे ही टेबल हमारे पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है पेज नंबर 2। बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये फंक्शन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे, और फिर आपको फिगर बना करके इमेज ऐड कर सकते हो, या टेबल ऐड करना है तो टेबल बना करके टेबल ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ जाता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या होता है, जैसे आपने कोई टेबल बनाई, ठीक है, अलग से, फिर यहाँ से क्या कर सकते हो, आप उसको अपडेट कर सकते हो इस इंडेक्स में, या फिर आपने कोई एक टेबल डिलीट कर दी तो यहाँ से अपडेट करके इस इंडेक्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे फिगर के लिए भी सेम होता है ऑप्शन, अपडेट टेबल पे जाएंगे और यहाँ से इंटायर अपडेट पे कर देंगे, तो जहाँ भी आपने टेबल बनाई होगी या जहाँ से भी आपने टेबल डिलीट की होगी या फिगर बनाया होगा या फिगर डिलीट किया होगा, वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। अगर डिलीट होंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, अगर आपने ऐड किया हो तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा वो। तो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका क्रॉस रेफरेंस। चलिए इसको समझते हैं क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको किसी इमेज या किसी फिगर या किसी ड्राइंग पे बार बार जाना पड़ रहा है, आपने काफ़ी सारे ड्राइंग और फिगर या हेडिंग बना रखी है अपनी फाइल में, तो आप इसकी मदद से इजीली जा सकते हो। इसमें करना क्या होता है, आपको क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है आपको किस पे जाना है, फिगर्स पे जाना है या हेडिंग्स पे जाना है। आपकी जितनी हेडिंग्स जो भी आपने बना रखा होगा अपने पेज में, वो सारी के सारे शो कर देगा आपको यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हम फिगर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब हमें फिगर 2 पे जाना है बार बार, हमें मान लीजिए हमें फिगर 2 की ज़रूरत पड़ रही है बार बार जाने की, तो हम क्या करेंगे, फिगर 2 पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे फिगर 2 का एक ना यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाता है। लिंक का मतलब जैसे ही आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप इमेज 2 पे फिगर 2 पे पहुँच जाएंगे। ये एक लिंक क्रिएट हो जाता है यहाँ से। जैसे मान लीजिए और एंटर करके हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिगर 3 पे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, अब फिगर 3 का ये एक लिंक क्रिएट हो गया है यहाँ पे। अब फिगर 3 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस माउस के लेफ़्ट क्लिक करेंगे,
तो फिगर 3 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से और माउस के लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम फिगर 3 पे पहुंच जाएंगे इजीली। ये यूज होता है इसमें मेन। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका मार्क एंट्री। मार्क एंट्री होता है क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम क्या करते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ें वहीं पे रहती है, बस ये हाईलाइट हो जाती है। मान लीजिए हमने 100 पेज बनाए, 100 पेज में अगर हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, मार्क किया हुआ है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम मार्कर से मार्क करते हैं तो हमें ढूंढना पड़ेगा, बार बार उस जगह पे जाना पड़ेगा। तो हम वो ना करके हम इस फंक्शन में समझेंगे कि कैसे हम मार्क एंट्री के थ्रू हम सेकेंडों में उस जगह को पहुंच सकते हैं। चलिए समझते हैं मार्क एंट्री काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई वर्ड यहाँ से हाईलाइट, यहाँ से मार्क करना है, इतना इसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मार्क पे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है ये। तो इस पैराग्राफ ये ऐसे अरेंजमेंट में आ जाता है। इसको हटाने के लिए फिर हम जाते हैं यहाँ पे पैराग्राफ वाले शो पे हाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर कहीं और से हम एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए इसको मार्क एंट्री करनी है, यहाँ से जाएंगे रेफरेंसेस पे, फिर यहाँ पे कर लेंगे क्लिक मार्क। फिर ऐसे ही इसको बिना हटाए भी कर सकते हैं वैसे। जैसे मान लीजिए हमें इस वर्ड को सेलेक्टेड इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद मार्क करना है। फिर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे होम टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर होम पेज पे जाने के बाद इसको क्लिक कर देंगे, हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको इंडेक्स बनाते हैं। जो जो हमने मार्क किया उसको एक जगह पे लिखते हैं। तो यहाँ से हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। फिर जाएंगे हम रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे जाने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो जो भी हमने मार्क किया था वो सारे के सारे वर्ड यहाँ पे आ चुके हैं और कौन कौन से पेज से हमने कौन कौन से वर्ड मार्क किए थे वो भी शो कर रहा है। जैसे हमने ये वर्ड पेज नंबर 2 से मार्क किया था, ये वर्ड हमने पेज नंबर 1 से मार्क किया था। तो यहाँ पे ये सिंपली आपको दिख जाता है, बहुत ईजी है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो एक अरेंजमेंट में। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर हम इंसर्ट इंडेक्स पे जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है राइट एलिजन, मतलब कि आपको पेज नंबर किधर साइड में रखना है, राइट में रखना है। यहाँ पे फिर टैब लीडर आ जाता है, मतलब लाइन आपको कैसे रखनी है, जैसे ये वाली लाइन रखनी है। फिर यहाँ से ओके करते हो तो ये क्या होता है, आपके लाइन वाइज अरेंज हो जाता है ये एक सिस्टमेटिक वे में, जैसा कि आप देख सकते हो। अब जैसे आप देख सकते हो ये 2 कॉलम बन रहे हैं, आप इसको एक कॉलम में भी बना सकते हो। आपको करना क्या है, इसको यहाँ से डिलीट करो, फिर इंसर्ट इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। फिर यहाँ से कॉलम 1 सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे तो सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दो। फिर ये क्या है, एक ही कॉलम में सारी की सारी आ जाएंगी जितने भी आपने मार्क एंट्री की होगी और पेज नंबर आपको शो कर देगा यह। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपका मार्क्स साइटेशन। मार्क साइटेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बुक लिखी है, उसमें काफ़ी सारे ऑथर हैं, तो सब ऑथर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक इंसर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो आप उसको इंडेक्स बनाने के लिए, सारे ऑथर का एक इंडेक्स बनाने के लिए आप मार्क्स साइटेशन के थ्रू यहाँ पे बना सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली आपको बिब्लियोग्राफी पे जाना है। बिब्लियोग्राफी पे जाने के बाद इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंट्रोल, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिंबल को हटा देंगे, होम पेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पे हम होम फर्स्ट पेज पे जा करके इसका हम इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली जाने के बाद रेफरेंसेस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ सजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे शो कर देगा आपको और फिर इसको हम सिंपली क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया बिब्लियोग्राफी। जैसे यहाँ पे एक आ गई बिब्लियोग्राफी। अगर आपने कोई और ऐड की होगी
जितने भी आप बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से सिंपली मार्क कर लोगे, मार्क करने के बाद यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो इजीली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।